guys, hi, welcome back to my channel. I hope you remember me. And if you don't know me, let me reintroduce myself. I am Dr. Soumya, who recently passed FMG in my first attempt of January 2025 with a score of 186. And in this video, I'm going to tell you about my resources. Okay, resources which I use during my preparation, so that maybe अगर आपने but here is one request to all of you कि see अभी जून का जुलाई का एग्जाम का डेट नहीं आया, but we know कि it is going to conduct in the July. And if any July people are watching this video, and if you have already decided your resource, please don't change your resource. ये वीडियो देखकर या आपके मन में कोई और डाउट भी मत लाना कि यू आर गोइंग टू चेंज योर रिसोर्स. नो प्लीज़, इट इज़ जस्ट फॉर हेल्पिंग कि मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, लाइक दैट. बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर रिसोर्स, ट्रस्ट दैट रिसोर्स 100%. दी ऑल टीचर्स आर वेरी वेरी गुड. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके लिए कौन सा वर्क करता है और मे बी वो दूसरे के लिए वर्क ना करें, राइट? And in this video, as I promised, I'm going to tell my resources which was helpful for me during my preparation phase. But first of all, मैं sorry बोलना चाहती हूँ कि because I said in the last video that I'm going to upload this video just after the second one, just after the first one. But the problem was कि मैं वो ये वीडियो शूट नहीं कर पाई because I was so scared to upload that video, and I uploaded that video a day ago. And इसमें क्या हुआ कि I shoot this video last day, and मैंने editing करने का try किया, and then when I opened these videos which I shoot, there was no voice. देयर वॉज नो वॉइस गाइज. सो आई हैव टू लाइक मुझे फिर पूरा करना पड़ा कि ओ शिट अभी तो वापस शूट करना पड़ेगा. तो आई एम हियर अगेन टू शूट दिस वीडियो, एंड आई जस्ट होप कि इसमें आवाज़ आए ताकि मुझे वापस रीशूट ना करना पड़े. लेट्स सी. मैंने 2 बार चेक तो कर लिया है कि आवाज़ आ रही है तो अगर ना जाए तो अच्छा है. सो हियर आई एम to tell my resources which I use during my preparation phase, and I am going to divide it into 2 parts, part 1 and part 2. मुझे लगता है मेजर सब्जेक्ट्स का हमको नेक्स्ट वीडियो में रखना चाहिए. एंड हियर आई एम गोइंग टू टेल दी जो माइनर सब्जेक्ट्स है, माइनर तो नहीं बट लाइक नॉट मेजर, द एक्सेप्ट OBG सर्जरी एंड मेडिसिन के अलावा आई एम गोइंग टू टेल यू रिसोर्सेज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनाटमी. आई एम अज्यूमिंग कि एनाटमी काफ़ी लोगों का बुरा ही होता है वैसे. For me also anatomy was very bad, and I used what in anatomy I used Dr. Azam ka Bhanu Prakash channel pe. There is a session of 3 hours and 30 minutes, I think 3 hours 30 minutes, that I used primarily. And then I did the, actually मुझे मैरो का RR करना था, but it was again huge और मुझे लगा मैं उतना याद नहीं रख पाऊँगी, तो I stick to the this डॉक्टर भानु प्रकाश का डॉक्टर आज़म वाला सेशन 3 hours 30 minutes का, एंड इट हेल्प मी. और फिर मैंने वो सेशन करने के बाद आई डिड ऑल दी PYQ फ्रॉम दी मैरो. एंड माई डिड आई टोल्ड कि मेरा प्राइमरीली रिसोर्स मैरो ही था. I used Marrow throughout my preparation except for a few subjects which I am of course going to tell you about, for which I used other platforms. So for anatomy I did the Dr. Bhanu Prakash ka. Then for physiology actually ऐसा भी नहीं है कि physiology एकदम नहीं आते हैं questions. मुझे लगा था नहीं आते हैं, पर when I gave GT तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिजियो भी इम्पॉर्टेंट है. उसमें जीटी में कुछ नहीं 17 मार्क्स का आ रहा था, तो फिर मुझे फिजियो भी अच्छे से पढ़ना पड़ा. एंड आई डिड फिजियो में पूरा मैरो का RR ही किया था. मैरो का RR किया फिजियो के लिए, अगेन PYTs किए. देन आई न्यू कि व्हाट आर दी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने बस वही टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ किया. मतलब कि ना कि पूरा RR पढ़ने से अच्छा मैंने सोचा कि वही करते हैं जो मेजरली ऐसा मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में से कि वो रिसेप्टर्स वाले आते हैं, फिर ऐसे सब किया मैंने.
ओके एंड देन फॉर द बायोकेमिस्ट्री में अगेन आई डिड डॉक्टर आजम का, भानु प्रकाश चैनल डॉक ट्यूटोरियल्स का था वो सेशन, 3 hours का ही था. आई डिड दैट फर्स्ट एंड बट here is a thing, here is a new thing which I think before our exam, Jan ka exam से before a month ago or 2 months ago he uploaded the new video on his channel which I'm going to mention somewhere here. He did the new video which is very 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 helpful. You have to watch that maybe 2-3 times before your exam. It is going to help you a lot. मतलब अगर बिकॉज बायोकेमिस्ट्री ना मुझे ऐसा मैंने पहले मैरो का आरआर किया था. आरआर नहीं, मेन वीडियो से किया था मैरो का व्हेन आई वाज इन इंडिया ड्यूरिंग माय वेकेशन. मुझे लगा ओ हाँ बायोकेमिस्ट्री तो हो गया, चलो अब अच्छा है. बट एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था बिकॉज वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी ऑलमोस्ट मिस द बेसिक. बहुत कुछ करने की वजह से यू मिस द बेसिक. तो वो हमें नहीं करना बिकॉज वी नो कि बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली वाइटामिन्स आते हैं एंड देन ऑल दी डिजीजेज आती हैं जो बहुत कॉमनली है. पर उसमें एक एक कीवर्ड हमें याद रखना होता है, ऑल दी एंजाइम. और फिर वो और इस बार एग्ज़ाम में एज आई रिमेंबर एक्चुअली मैं तो एग्ज़ाम दे के बाहर जिस मोमेंट पे आई उस मोमेंट पे ही मैं भूल गई थी कि व्हाट वर दी क्वेश्चंस. तो आई डो नॉट रिमेंबर बट आई रिमेंबर कि लास्ट में जो सेकेंड एग्जाम था ना, सेकेंड पेपर के लास्ट सेट में आई गॉट वाइटामिन. आई एम ट्राइंग टू से इज बायोकेमिस्ट्री में द बेसिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाइटामिन्स, ऑल द वाइटामिन्स एंड ऑल द डिजीज. एंड इफ़ यू हियर द if you watch the video no Dr. Azam ka maybe 2 to 3 times, it is going to stay with you till the last day of your exam. It is going to help you a lot, trust me. Okay, तो then biochemistry का हुआ. Then we are going to say about the micro and patho हम साथ लेके चलेंगे. And for micro and patho I'm also going to tell you something very important at the last. Don't forget to watch this video till the last. तो micro और patho के लिए what I did was, of course ये तो डाउट भी नहीं होना चाहिए, आई डिड डॉक्टर प्रीति शर्मा का, डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम का फ्रॉम दी प्रिप्लाइडर. आई डिड दी आर. मैंने actually I finished patho when I came here. Again I am saying finished, no I did not finish it but I did half. I finished almost general path and I did systemic path half. हेमेटो बचा हुआ था और लास्ट का बचा हुआ था. आई डिड टिल दी कार्डियक पार्ट, कार्डियो, गैस्ट्रो एंड रेस्पिरेटरी. ये 3 मैंने टॉपिक किए थे बट ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट एवरीथिंग. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो मैंने फिर पैथो का और माइक्रो का दोनों का आरआर किया था. रैपिड रिविजन फ्रॉम प्री ब्लैडर, वेरी 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 मच हेल्पफुल गाइज. मतलब कि एक्चुअली माइक्रो और पैथो का प्रीति मैम जो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता. इफ़ यू ट्रस्ट, मतलब यू हैव टू ट्रस्ट हर कि वो सब कुछ कवर कर रही है. उनके आर में इतनी ज़्यादा ताकत है कि आई कैन नॉट टेल यू अबाउट. वो हर कुछ चीज़ बस याद ही करा देती है ऐसा बार बार बोल बोल कर. और द निमोनिक्स, ओ माई गॉड, यू थिंक यू आर गोइंग टू फॉरगेट द निमोनिक बट नो, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट ऑल द निमोनिक्स. यू आर गोइंग टू रिमेंबर टिल द लास्ट डे. मुझे याद है कि वो एक इफ़ यू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी पार्ट तो उसमें ना एक निमोनिक आता है, कैट सैट ऑन अ मैट. वो लास्ट में आया था और मुझे अचानक से याद आया. मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा था जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी. बट अचानक से मेरे दिमाग में निमोनिक क्लिक हुआ कि ओह ये तो निमोनिक का है. एंड दैट्स हाउ आई डिड दैट क्वेश्चन एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी कि ओह ये तो निमोनिक. मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे निमोनिक याद रहने वाले हैं, पर मैम ने बोला था याद करने हैं तो मैंने कर लिए थे. मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया माइक्रो और पैथो के लिए बिकॉज आई नो कि बहुत मुश्किल है याद करना सारे मार्कर. फिर सारी डिजीज. एक्चुअली पैथो का सिस्टमिक पार्ट मुझे लगता है ईजी था बिकॉज मैम ने बना दिया था, ऑफ कोर्स वेरी इजी. तो माइक्रो पैथो हुआ. ओके, देन फॉर दी फार्मा एक्चुअली आई डिड फ्रॉम दी मैरो आर पर एक्चुअली इट वॉज नॉट हेल्पफुल एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं था बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था. मैंने फार्मा का
CNS or CVS portion I finished during my university exam, and all the remaining so remaining portion was for the pharma was the this antibacterials, antiviral, anticoagulants. Tried to finish it from Marrow ka RR, but I could not, and the resources then the resource I use, I'll let you know last में. Then what are we? Ophthalmo में ophthalmology I did from the main video. Actually मैंने notes बनाए थे during my university, but it could not help me because I did not had any diagram. Notes was not in the good condition, so I had to switch from Maroka printed notes of ophthalmo. So I did that, but I could not. I in ENT I did workbook of Dr. Rajiv Dhawan sir. It was very helpful. Derma, actually derma में can I tell you कि I am very bad at the derma, and I have like zero what do you call, zero photographic memory I have. I cannot differentiate derma ka images except psoriasis and lichen planus. I am very sorry, but I cannot. I struggled a lot for derma, but I had to because you cannot skip a subject, guys. I mean, there are 19 subject. You think कि आप पेपर वन में इतने सब्जेक्ट कर लो तो यू आर गोइंग टू डू वेल, और इधर यू कैन डू योर पेपर टू वेल. यू डोंट नो कि कब कौन सा आपका क्या स्ट्रांग बन जाए और कब क्या आपको याद आ जाए. यू डोंट नो एग्जामिनर्स का माइंड, राइट? सो यू कैन नॉट यू कैन नॉट टेक अ रिस्क टू मिस अ सब्जेक्ट. इट्स बेटर कि हम थोड़ा थोड़ा उस सब्जेक्ट्स का पढ़कर जाएं. कि if you think कि your this subject is weak, what should you do? At least you can do that subject का RR. or if what I did was I did first of all Marrow का RR. Marrow RR I did, and then I did the Marrow RR. Again, all I did was the previous year topics I was not able to solve, and I did not got any confidence from there, so I switched to YouTube. हियर इज़ वन टिप विच आई वॉन्ट टू गिव कि अगर आपको लगता है ना कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब. ठीक है, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. मतलब डरमा, आई एम टेलिंग यू कि आई वॉज वेरी बैड एट डरमा एंड आई डिड नॉट नो कि मैं डरमा में क्या करूँ. आई वॉज लिटरली क्राइंग कि डरमा कैसे होगा. ऐसा भी नहीं है कि डरमा से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे. कम ऑन, 1 mark कैन ऑल्सो गिव यू सो मच डिफरेंस. 149 fail and 150 is pass. 1 mark can make a lot of difference. So I thought I'm not going to miss Dharma. No. तो मैंने डरमा के लिए यूट्यूब पे सर्च किया. आई हैड दिस डॉग ट्यूटोरियल्स की जो मैम है एक, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट आई विल पोस्ट लिंक हियर. मैं बताऊंगी, पर वो मैम का वीडियो आप देखना डॉग ट्यूटोरियल्स का. शी रिसेंटली टुक दी सेशन फॉर FMG दिस जैन के लिए. दिस सेशन वॉज वेरी गुड. And one more thing here about Dharma is कि shit, the Doc Tutorials has started this QRP, QRP questions, set of questions. They had the 25 questions ka set, and all the teachers has uploaded their subjects ka video. Dharma mein it helped me because a night before, I remember a night before, because I am bad at Dharma. I was very scared about Dharma. So a night before my exam, I remember in my hotel room, I watched her video. It was for 1 hour and 1 hour something. I'll post that also. 1 hour or something. I watched that video, and trust me, a question came from that video. I was able to solve that question because I watched that video from YouTube. सो यू कैन नॉट मिस ऐसा कुछ जो जो लास्ट मोमेंट पे सारी जो वीडियोज आती है ना सारे टीचर्स की, यू कैन नॉट मिस. मे बी उन्हें इंस्टिंक्ट्स हो गया हो कि ये आ सकता है, एंड दे मे बी डिस्कस्ड अबाउट इट, एंड मे बी यू कैन गेट ऐसा बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो. नो, डोंट मिस एनी वीडियोज़ जो लास्ट मोमेंट पे आती हैं कोई भी टीचर्स की, ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं. इट जस्ट कि आपके लिए कौन सा वर्क करता है, राइट?
For micro and patho, what helped me a lot was the previous year questions ka discussion from Preeti ma'am. It is they are the old videos, but still they can help you a lot. If you are bad at hemato, trust me, you need to watch that video twice, because I was bad at hemato and I was not able to solve any question regarding all the cancers, CML, CLL, ALL, AML. Iron deficiency anemia is very easy to identify, so there is no doubt. But all the cancers, fall apart, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma ka variety, they are very difficult to understand. For me, it was very difficult. So here is a tip again for patho ke liye. You have to watch that video from the YouTube session of the of Preeti ma'am. They are the old videos, but still they can help you a lot. And there what oh my god, what she do is कि वो जब भी कोई question भी discuss करती है ना, she discuss everything about that question, about that topic, and she can make you learn at that moment there itself. What else do you need from a teacher कि आपको वो वहीं वहीं याद भी करा दे और आपको लगे. मोर थिंग आई रियली वांट टू शेयर इज कि माइक्रो के लिए, एक्चुअली माइक्रो में ना देर इज सो मैनी स्टेन्स फॉर विच वी हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स. और फिर मुझे पैरासीटोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी. आई कुड नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द एग का पिक्चर. बट द फन फैक्ट इज़ कि इस बार कोई एग का पिक्चर आया ही नहीं था. ओके, वो तो बात ठीक है. पर एग के लिए अगेन शी डिड दी माइक्रो के लिए, माइक्रो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शी डिस्कस्ड. यू हैव टू वॉच दैट वीडियो अगेन. एंड फॉर स्टेन वन वीडियो विच आई होप यू नो अबाउट कि इफ़ यू लाइक सर्च ऑन द यूट्यूब स्टेन माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर प्रीति मैम, ऐसा कुछ भी, बट स्टेन माइक्रोबायोलॉजी इफ यू सर्च ऑल्सो नो, so you can get that video on your search bar, top of the search bar. There is a 1 hour ka video. Watch that video, please watch that video, it will help you a lot. Please watch that video. So yes, okay, so that was my tip for the patho and micro ke liye. I hope it helps you. And I'm going to finish this video right here right now, and I'm going to post this video as soon as I finish editing this video. I just hope कि मैं ये आज रात तक कर पाऊँ. Finger cross. And if you like this video, do like and subscribe to my channel. I'm going to post the second part day after tomorrow, maybe 2 days later. I'm going to post the second part of this video, resources I used, and I am going to tell you about the questions which I solved, and from where I solved all the questions, and how much question do you need to solve to ace your FMJ exam. Okay, so here, like my channel, subscribe my channel, and wait for the part 2 which I'm going to release as soon as possible. And bye, good night. I hope I'll post second video बहुत जल्दी. Please don't forget to like my channel, like and subscribe to my channel, and I'll see you soon. Bye.